ठीक है। तो हमारे पास दो राउटर हैं R1 एंड R2। हम क्या करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे दे देता हूँ आईपी एड्रेस 12.1.1.1/30 एंड यहाँ पे मैं आईपी एड्रेस दे रहा हूँ .2/30। यहाँ R1 के लोकल एरिया नेटवर्क में एक नेटवर्क चलेगा जो कि होगा हमारा 1/24 और यहाँ पे चलेगा हमारा नेटवर्क 2 का /24 पे। कोई डाउट किसी को? R1 पे आ जाते हैं। और एक मैं लूप बैक बना रहा हूँ। लूप बैक एक वर्चुअल इंटरफेस होता है जो कि फिजिकली प्रेजेंट नहीं होता आपके राउटर के ऊपर, बट वो राउटर उसको एक फिजिकल इंटरफेस की तरह ट्रीट करता है, बट एग्जैक्टली वो है ही नहीं, वो एक वर्चुअल इंटरफेस बनाया है, राइट। तो जैसे क्या होता है कि हमें अपने राउटर के ऊपर मल्टीपल नेटवर्क बनाने पड़ते हैं, तो हम इन लूप बैक्स के जरिए मल्टीपल नेटवर्क्स बना देते हैं, राइट। तो ये मैंने एक इसको आईपी एड्रेस दिया है, तो डेट्स मीन कि मेरा एक 1 का नेटवर्क बन चुका है जो कि फिजिकली प्रेजेंट नहीं है बट वर्चुअली है, राइट। हाँ भाई, आपने जो बनाया उसको इंटरफेस आपने 1 में डायल करा, हाँ उसको वर्चुअली उसके इंटरफेस पे डाला है या वैसे ऐड करती है आईपी ऐड? हाँ, वो वर्चुअली है ना, वर्चुअली एक इंटरफेस बन चुका है राउटर के ऊपर। उस वर्चुअल इंटरफेस को राउटर ऐसे इंटरफेस ट्रीट कर रहा है, बट दैट इंटरफेस इज नॉट फिजिकल, दैट इज वर्चुअल। तो आप जैसे आप इंटरफेस में क्या क्या कमांड देते हो आप? हाँ, मतलब इंटरफेस में गया हूँ सर मैं। देखो आप, इंटरफेस लूप बैक इंटरफेस के अंदर ही गया हूँ मैं, और यहाँ पे मैं इतने सारे लूप बैक्स बना सकता हूँ। दिस इज द रेंज ऑफ लूप बैक्स जो कि मैं क्रिएट कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे नंबर देना जरूरी है, जैसे कि हम इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 देते हैं, ऐसे हमें लूप बैक का भी एक नंबर देना जरूरी है, तभी तो वो मल्टीपल लूप बैक्स में डिफरेंशिएट कर पाएगा कि कौन से लूप बैक की आप बात कर रहे हो। सर, तो जितने ज़्यादा नेटवर्क ऐड करेंगे इंटरफेस का लूप बैक में इंक्रीज करते जाऊंगा नंबर, या सेम नंबर पे ऐड कर सकते हैं? नहीं, आपको लूप बैक जैसे कि आप एक है तो वो भी एक इंटरफेस ही ना, तो ऐसे नहीं है ना कि अगर आप एक लूप बैक के ऊपर मल्टीपल नेटवर्क बनाओगे तो जो लास्ट कमांड दोगे वही तो आपकी इनेबल होगी, बाकी सब तो आपकी ओवरराइट होती रहेगी। जैसे कि आप इंटरफेस के ऊपर कर रहे थे, इंटरफेस अगर मैं F0/0 के ऊपर मल्टीपल आईपी एड्रेस दूंगा तो जो लास्ट आईपी एड्रेस होगा वही तो वैलिड होगा, सब भी बाकी तो मेरे हो जाएंगे। हाँ, अगर आपको और नेटवर्क अटैच करने तो आपको जैसे लूप बैक 1 लिखा हुआ है, फिर लूप बैक 2, लूप बैक 3, लूप बैक 4 ऐसे करने पड़ेंगे। तो अगर आप देखोगे अब डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ के अंदर, तो आपका एक इंटरफेस है लूप बैक 1 के नाम से, जिसके ऊपर ये वाला आईपी एड्रेस चल रहा है। और अगर आप आईपी राउट को चेक करोगे तो आपको दिखेगा कि हाँ, मेरे दो नेटवर्क हैं जो कि मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। एक तो 12 का है जो कि मेरा फिजिकली है, एक लूप बैक के थ्रू कौन सा है, 2 का, क्या बोल रहा है, लूप बैक 1 पे कनेक्टेड है। बेसिकली ये हम क्या करते हैं, अपनी सेल्फ टेस्टिंग के लिए करते हैं, जो कि मैं आपको एक आइडिया दे सकता हूँ चीज़ का। देखो क्या होता है कि राउटर के ऊपर जब मैं बात करता हूँ तो राउटर के ऊपर मल्टीपल इंटरफेस होते हैं फिजिकली, है ना। एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा। अब मैं सपोज करो किसी रिमोट लोकेशन पे बैठा हुआ हूँ, कोई भी एक रिमोट लोकेशन हो सकती है मेरी, एंड मैं वहाँ से अपने राउटर को टेस्ट करना चाहता हूँ कि राउटर मेरा अवेलेबल है कि नहीं है। तो अगर मैं इस वाले नेटवर्क के पास जाता हूँ, जैसे कि 20.1 है ये, मे बी यहाँ पे प्रोटोकॉल डाउन हो रखा हो या फिर मेरा ये नेटवर्क काम ना कर रहा हो, तो मैं कैसे टेस्ट कर पाऊंगा, और मेरे को तो कभी भी पिंग का रिप्लाई नहीं आने वाला। बट लूप बैक तो एक वर्चुअल इंटरफेस है ना जो राउटर के ऊपर मौजूद है। राउटर डाउन होगा तभी तो लूप बैक डाउन होगा, अदरवाइज तो लूप बैक मेरा अप रहेगा, है ना। तो मैं उस लूप बैक का जो भी आईपी एड्रेस दे दूंगा, उस आईपी एड्रेस को मैं पिंग कर रहा हूँ और मुझे उसका रिप्लाई मिल रहा है, तो मतलब मेरा राउटर इज स्टिल वर्किंग। आई बात समझ में? ये तो इसका तो प्रोटोकॉल कुछ भी हो सकता है ना, सामने का कोई और राउटर रखा हो, राउटर वो वाला डाउन हो तो अभी डाउन नहीं हो जाएगा, तो मैं कैसे टेस्ट कर पाऊंगा। इसलिए आप इसको एक तरीके से समझ सकते हो अभी फिलहाल। हाँ, टेस्टिंग के लिए आप समझ सकते हो अभी इस चीज़ को। क्लियर है चीज़ें? तो अब देखो हम
रिप इनेबल करते हैं। तो देखो रिप इनेबल करने के लिए ना आपको सबसे पहले ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आना पड़ेगा और आपको कमांड देनी पड़ेगी राउटर। आपको राउटर ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर राउटर सब मोड में जाना पड़ेगा। अगर मैं क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ तो ये मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं कि इसमें से आप जो भी इनेबल करना चाहते हो डायनेमिक राउटिंग वो आप इनेबल कर सकते हो। BGP, EIGRP, ISIS, ODR, OSPF या RIP जो आप चाहो वो उसको आप इनेबल कर सकते हो। RIP राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, राइट। तो मेरे को क्या इनेबल करनी है अभी? रिप। तो मैंने राउटर रिप दिया, रिप इनेबल्ड किया, क्लियर है। पर जैसे मैंने रिप इनेबल्ड किया, क्या मेरे वायर शार्क के ऊपर आपको कोई रिप का मैसेज दिख रहा है? कोई मैसेज नहीं दिख रहा रिप का। तो देखो देयर वर टू ऑप्शन जब ये डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल बनाया गया था। पहला तो ये था कि यार एक काम करता हूँ मैं, राउटर रिप इनेबल करता हूँ और जैसे ही मैं राउटर रिप कमांड दूंगा मेरा रिप जो है वो सभी नेटवर्क के ऊपर चल जाएगा। बट यहाँ पे आपका थोड़ा सा सिक्योरिटी कंसर्न आ जाता है। सिक्योरिटी कंसर्न कैसे? अगर ये राउटर है मेरा, यहाँ पे एक नेटवर्क है, यहाँ पे एक नेटवर्क है, यहाँ पे एक नेटवर्क है, ये नेटवर्क A है, ये B है और ये C है। अगर मैं यहाँ पे सीधी कमांड दे के राउटर रिप करता तो रिप में मेरे तीनों नेटवर्क आ जाते, जैसा नो। बट ये सपोज करो मेरा जो नेटवर्क है ये मेरे सर्वर के साथ कनेक्टेड है, मेरा वेब सर्वर है, सेक्टर कुछ भी हो सकता है। ये मैं चाहता हूँ कि यार इस सर्वर की इंफॉर्मेशन यहाँ पे जो बैठा हुआ है बंदा उसके पास ना जाए, पर वो तो जा रही है ना। ये तो एक थोड़ा सिक्योरिटी कंसर्न आ जाएगा। तो क्या किया गया कि उन्होंने बोला कि भाई ऐसा नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे कि राउटर रिप से आप रिप तो इनेबल कर दोगे बट आप उसको बताओगे कि आप कौन से नेटवर्क के लिए रिप इनेबल करना चाहते हो। तो यहाँ पे आपका क्या है, एक नेटवर्क कमांड आई कि भाई आप नेटवर्क कमांड दो और नेटवर्क कमांड देने के बाद बताओ कि कौन से नेटवर्क के लिए, B के लिए, C के लिए, A के लिए। अब मेरे को B और C के लिए करना है तो मैं यहाँ पे नेटवर्क कमांड दूंगा और B और C लिख दूंगा। समझ में आ रही है बात? तो जब मैं B दूंगा तो ये B जिस इंटरफेस के ऊपर इनेबल्ड है, रिप के जिस इंटरफेस के ऊपर इनेबल्ड है वो इंटरफेस अब एक्टिव हो चुका है रिप की इंफॉर्मेशन को सेंड करने के लिए और रिप की इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए। बात समझ में आई? नाउ दिस इंटरफेस ऑफ रिप कैन एबल टू सेंड एंड रिसीव रिप मैसेजेस, रिप इंफॉर्मेशन। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आई बातें? तो यहाँ पे अब राउटर रिप से आपकी रिप नहीं चलेगी, आपको नेटवर्क को भी एडवर्टाइज करवाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा उसको कि कौन से नेटवर्क को आप रिप के अंदर एडवर्टाइज करवाना चाहते हो। तो मैंने बता दिया इसको कि मेरा नेटवर्क है एक तो 12 का और एक मेरा नेटवर्क है 1 का। ये दो मेरे नेटवर्क हैं जो कि मैं रिप के अंदर डालना चाहता हूँ। तो अब क्या होगा कि मेरा अगर आप देखोगे डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ, तो 12 का नेटवर्क चल रहा है मेरे फास्ट इथरनेट 0/0 पे और 1 का चल रहा है मेरे लूपबैक 1 पे, है ना। तो अब 12 का जो नेटवर्क है वो रिप के अंदर आ चुका है। तो 12 जिस इंटरफेस के ऊपर इनेबल्ड है, मतलब फास्ट इथरनेट 0/0 के ऊपर इनेबल्ड है, तो अब मेरा फास्ट इथरनेट 0/0 रिप की इंफॉर्मेशन सेंड भी करेगा और अगर कोई रिप की इंफॉर्मेशन आ रही है तो उसको वो एक्सेप्ट भी कर लेगा, उसको वो रिसीव भी कर लेगा। जहाँ पे आप देखो अब ये 12.1.1 इनेबल्ड हो चुका है रिप की इंफॉर्मेशन सेंड और रिसीव करने के लिए। तो नाउ ही इज सेंडिंग रिप इंफॉर्मेशन। उसको कोई रिसीव नहीं होगी क्योंकि इसका कोई बंदा बैठा नहीं हुआ जो कि उसको रिप की इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा हो। अभी R2 के ऊपर हमने इनेबल्ड नहीं की ना रिप, तो वहां से कोई इंफॉर्मेशन आएगी नहीं। बट 12.1 तो अपना काम करेगा और ये कब भेज रहा है? आफ्टर एवरी 30 सेकेंड ही इज जनरेटिंग रिप इंफॉर्मेशन, रिप अपडेट। तो देखो ये अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो जब भी मैंने बताया था आपको कि जब भी मैं रिप इनेबल्ड करता हूँ शो IP प्रोटोकॉल्स
इस कमांड से आप देख सकते हो कि आपने कौन सा प्रोटोकॉल इनेबल्ड किया हुआ है। तो यहां पे बता रहा है कि भाई जो आपका राउटिंग का प्रोटोकॉल चल रहा है अभी, वो कौन सा चल रहा है, रिप चल रहा है। जो मेरा राउटिंग का प्रोटोकॉल चल रहा है वो रिप है, और ये फिल्टरिंग के लिए यूज होती है। तो अभी इन दोनों चीजों को हम इग्नोर करेंगे, क्योंकि फिल्टरिंग तो आपको तब समझ में आएगी जब आपको रिप समझ में आएगी, तभी तो आप रिप के ऊपर फिल्टरिंग कर सकते हो। यहां पे बता रहा है आपको ये कि मैं अपडेट सेंड कर रहा हूं, कब, आफ्टर एवरी 30 सेकेंड। मेरी जो नेक्स्ट अपडेट जाएगी वो 25 सेकेंड के बाद जाएगी, ठीक है। मैं इनवैलिड कर दूंगा कब, 180 सेकेंड में। अगर मुझे कोई अपडेट नहीं मिली तो मैं 180 सेकेंड के बाद उसको इनवैलिड कर दूंगा। मेरा होल्ड डाउन टाइमर 180 है और फ्लश कर दूंगा मैं आफ्टर 240। रिप चल रहा है। यस्टरडे आई टोल्ड यू दैट जब भी हमारा रिप चलता है तो वो बाय डिफॉल्ट वर्जन चलता है। जब भी आप रिप इनेबल्ड करोगे तो सबसे पहले कौन सा वर्जन चलेगा आपका, डिफॉल्ट वर्जन। और डिफॉल्ट वर्जन क्या बोलता है, यस, वो सेंड करेगा वर्जन 1 की अपडेट। डिफॉल्ट वर्जन क्या बोलता है कि आई विल सेंड अपडेट ऑफ वर्जन 1 बट आई कैन रिसीव एनी वर्जन अपडेट। मैं किसी भी वर्जन की अपडेट को रिसीव कर सकता हूं। यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि इंटरफेस मेरा फास्ट इतना 0/0 रिप के अंदर है, क्योंकि मैंने उसको नेटवर्क के थ्रू एडवर्टाइज करवाया है, और उसके ऊपर मैं वर्जन 1 की अपडेट सेंड कर रहा हूं, और रिसीव मैं 1 और 2 दोनों की करूंगा। ऐसे ही सेम फॉर लूप बैक। मैंने कल भी बताया था आपको कि रिप वर्जन 1 आपका बाय डिफॉल्ट समराइज, मतलब रिप आपका बाय डिफॉल्ट क्या करता है, समराइज करता है। तो लिखा हुआ है ऑटोमेटिक नेटवर्क समराइजेशन इज इन इफेक्ट। ऑटोमेटिक समराइजेशन आपकी बाय डिफॉल्ट इसके ऊपर इनेबल रहती है। मैक्सिमम पाथ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। राउटिंग किस किस के लिए चल रही है, राउटिंग तो मैंने 1 और 12 के लिए इनेबल्ड की है ना, बस 1 और 12 ही तो मैंने राउटिंग के लिए इनेबल्ड किया है। और अभी तक ये चीज हमें कुछ मतलब नहीं है। अब डिस्टेंस मतलब एडी वैल्यू जो बाय डिफॉल्ट कितनी होती है, 120 होती है। कोई डाउट किसी को, समझ में आया? तो शो आईपी प्रोटोकॉल, कोई इश्यू नहीं है। आपकी वीडियो बन रही है, आप वीडियो से देख सकते हो भाई, ठीक है। पहले आप यहाँ पे फोकस कर लो बस। तो जैसे ही मैंने रिप इनेबल्ड किया, रिप इनेबल्ड करने के बाद मेरे अपडेट जानी स्टार्ट हो चुकी हैं। अपडेट मेरी जा रही है 12.1 से। तो देखो, रिप जो है एक एप्लीकेशन लेयर पे चलता है प्रोटोकॉल। रिप आपका एप्लीकेशन लेयर पे चलता है, और ट्रांसपोर्ट लेयर पे ये यूज करता है क्या, यूडीपी। रिप इज एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल विच यूज यूडीपी एट ट्रांसपोर्ट लेयर एंड द पोर्ट नंबर विल बी 520। पोर्ट नंबर क्या होता है उसका, रिप का 520। हर एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल का एक पोर्ट नंबर नहीं होता। डीएससीपी का पोर्ट नंबर क्या होता है भाई, 67, 68। टेलनेट का, HTTP का, याद कर लेना अगर याद नहीं है तो आप लोगों को। तो ये देखो, यूडीपी पे सोर्स पोर्ट नंबर 520 है, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर भी 520 है। इसका मतलब क्या हुआ, रिप की इंफॉर्मेशन है रिप के लिए। दिस इज एन इंफॉर्मेशन ऑफ रिप फॉर रिप, राइट। अब देखो, मैंने कल आपको बताया था कि रिप जो आपका वर्जन 1 की अपडेट होती है, बाय डिफॉल्ट वर्जन चल रहा है तो वर्जन 1 की अपडेट ही सेंड करता है। और वर्जन 1 की अपडेट क्या होती है, हमेशा आपकी ब्रॉडकास्ट होती है। मतलब क्या हुआ कि वर्जन 1 की अपडेट जो होगी उसमें हमेशा मेरा डेस्टिनेशन एड्रेस क्या होगा अपडेट का, ब्रॉडकास्ट लेयर 3 ब्रॉडकास्ट एड्रेस। लेयर 3 ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है आपका वर्जन 1 का अपडेट एड्रेस। और सोर्स एड्रेस क्या होगा भाई, जिस इंटरफेस से मैं अपडेट सेंड कर रहा हूं उस इंटरफेस का आईपी एड्रेस। तो मैं अभी यहां से सेंड कर रहा हूं। अगर मेरे यहाँ पे कोई और आईपी एड्रेस होता, सपोज करो 23.1.1 होता, तो यहाँ की अपडेट के लिए सोर्स आईपी क्या होता भाई, 23.1.1। क्यों, जिस इंटरफेस से मैं अपडेट को एग्जिट करवाता हूं उस इंटरफेस का आईपी एड्रेस मेरा सोर्स आईपी एड्रेस होता है।
राइट, समझ में आया? तो सोर्स आईपी एड्रेस क्या है 12.1.1, डेस्टिनेशन क्या है ब्रॉडकास्ट। ये मेरा सोर्स मैक एड्रेस है जो कि मेरा इंटरफेस का मैक एड्रेस है, जो मैंने इंटरफेस लगाया था F0/0, शो इंटरफेस F0/0। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि इसका जो मैक एड्रेस है F0/0 का, वही यहाँ पे आपको सोर्स मैक एड्रेस दिख रहा है, राइट, सेम है। और ऑब्वियसली जब मैं आपको OSI मॉडल पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था कि लेयर 3 और लेयर 2 एड्रेस दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। लेयर 3 पे अगर ब्रॉडकास्ट हो रहा है तो लेयर 2 पे भी क्या होगा, ब्रॉडकास्ट। लेयर 3 पे यूनिकास्ट तो लेयर 2 पे भी यूनिकास्ट होगा। तो देखो यहाँ पे ब्रॉडकास्ट है तो ऑब्वियसली लेयर 2 पे भी क्या हो रहा है, ब्रॉडकास्ट हो रहा है, राइट। यहाँ पे देखोगे तो देखो ये तो हो गया आपके ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, ये डाटा लिंक लेयर, और ये क्या आपकी डाटा एप्लीकेशन लेयर पे। ब्राउज़र बंद कर दो, राइट। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको, ये रिप की अपडेट है वर्जन 1 की, और उसमें क्या इन्फॉर्मेशन भेज रहा है, ये अपनी राउटिंग टेबल की इन्फॉर्मेशन। क्या इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहा है वो, राउटिंग टेबल की। और राउटिंग टेबल में देखो क्या नेटवर्क है आपका 1 का, और साथ में क्या भेज रहा है ये मैट्रिक। मैट्रिक क्या होती है भाई, हाँ, और व्हाट इज द मैट्रिक ऑफ रिप, होप काउंट। मैट्रिक, एक मिनट, मैट्रिक क्या होती है, मैट्रिक क्या होती है, देखा आई ना बात। कल मैंने यही बोला था ना, कि जब मैं आपसे पूछूंगा कि मैट्रिक क्या होती है, सबसे पहले जवाब क्या आएगा, होप काउंट। हाँ, तो मैट्रिक क्या होती है, मैट्रिक वैल्यू होती है ना 0 से लेके 50 बेस्ट पार्ट। देखो सुन रहे हो ना कितना मेरी बात को फोकस किया गया कल। मैट्रिक इज criteria to select the best path. Every dynamic protocol has its own metric and the metric of RIP is hop count. ठीक है, समझ में आई बात? अब क्या होती है मैट्रिक, बेस्ट पार्ट होती है। वेरी गुड, नहीं आया समझ में अभी तक। ठीक है, तो मैट्रिक यहाँ पे क्या है, होप काउंट, क्योंकि रिप चल रहा है, रिप की मैट्रिक होती है होप काउंट। क्लियर है? अब ये इंफॉर्मेशन रिप आफ्टर एवरी 30 सेकेंड कॉन्टिन्यूसली सेंड कर रहा है अपने डेस्टिनेशन एड्रेस पे, क्योंकि रिप वर्जन 1 चल रहा है। हर 30 सेकेंड के बाद ये भेज रहा है उसको, ठीक है भाई। और ये इसका काम है, ये भेजता रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है किसी भी इंटरवल पर जब तक आपका रिप इनेबल्ड है। रिप डिसेबल कर दोगे तो ये रुक जाएगा, अदरवाइज ये आपका पीरियोडिक अपडेट्स एक्सचेंज करता है तो करता ही रहेगा। बट अब बात ये आती है कि मैं पीरियोडिक अपडेट सेंड कर रहा हूं, क्या वो R2 को रिसीव हो रही है, क्या वो R2 को रिसीव हो रही है? देखो अगर आप R2 पे आते हो और यहां पे देखते हो तो आपको दिखेगा कि ब्रॉडकास्ट एड्रेस के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी तो मेरा राउटर उसको रिसीव कर लेगा। ब्रॉडकास्ट इंफॉर्मेशन के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी तो मेरा राउटर क्या कर लेगा, उसको रिसीव कर लेगा। और ये मेरा राउटर 1 जो है वो तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस पे भेज रहा है, तो मतलब R2 रिसीव कर रहा होगा। बट जब R2 रिसीव कर रहा है तो राउटिंग टेबल में मेरा 1 का नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि जब R2 अपडेट को रिसीव कर रहा है वो चेक कर रहा है कि ये इंफॉर्मेशन है रिप की, देन ही विल चेक वेदर रिप इज रनिंग ऑन मी और नॉट। रिप इज नॉट रनिंग, व्हाई? बिकॉज उसको तो रिप चल ही नहीं रहा है, रिप नहीं चल रहा, उसको ये भी नहीं पता कि मेरा कौन सा इंटरफेस रिप के लिए है, तो मैं उस इंफॉर्मेशन को क्यों एक्सेप्ट करूं। और रिप की इंफॉर्मेशन है को वो कैसे आइडेंटिफाई कर रहा है, R2 कैसे पता लगा रहा है कि ये रिप की इंफॉर्मेशन है? पोर्ट नंबर नहीं है, R2 पोर्ट नंबर के अकॉर्डिंग देख रहा है ना कि 520 मतलब ये तो रिप है, और रिप तो मेरे ऊपर इनेबल ही नहीं है, राइट। तो अब यहां पे भी मैं रिप इनेबल कर देता हूं, और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नेटवर्क कमांड देनी पड़ेगी
राइट। यहाँ पे भी मैंने नेटवर्क 2 और नेटवर्क 12 को कहाँ पे डाल दिया है, रिप के अंदर डाल दिया है। तो अब R2 भी 12 12.1 से, तो मैं कभी भी इस इंटरफेस की थोड़ी भेजूंगा उसके पास, क्योंकि वो मुझे पता है कि वो ही सामने कनेक्टेड है। मैं तो सिर्फ उसकी भेजूंगा जो कनेक्टेड नहीं है। जैसे कि अगर यहाँ पे कोई और होता है 23 होता तो मैं 23 थोड़ी भेजता, मैं 12 की भेजता और 1 की भेजता। ठीक है, आप भी देख सकते हो अपडेट में आपकी कोई भी 12 की इंफॉर्मेशन जा ही नहीं रही है, सिर्फ और सिर्फ 1 और 2 की जा रही है। ठीक है, और कोई सबनेट मास्क की इन्फॉर्मेशन दिख रही है आपको यहाँ पे, कोई भी सबनेट मास्क की इन्फॉर्मेशन नहीं जा रही है, क्योंकि ये वर्जन 1 की अपडेट भेज रहा है। राइट, तो यहाँ पे देखो R2 पे, अब R2 ने जब अपडेट एक्सचेंज कर ली है तो R2 के पास 1 की आ चुकी है और R1 के पास 2 की इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, R का मतलब क्या है, रिप। ये है आपका नेटवर्क और ये है उसकी CIDR वैल्यू प्रीफिक्स मैच करने के लिए। तो मतलब ये बोल रही है कि मुझे अगर इंफॉर्मेशन भेजनी है कोई 1 की, तो मुझे क्या चेक करना है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट 8 बिट्स, और फर्स्ट 8 बिट क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, रेस्ट आई विल नॉट टेक केयर ऑफ इट। राइट, 120 इज द AD वैल्यू, 1 इज द मैट्रिक वैल्यू, वाया 12.1, क्योंकि आपने देखा है सोर्स IP क्या लिखा हुआ है, 12.1 से आ रखी है इंफॉर्मेशन। ये आपका क्या चल रहा है, टाइमर चल रहा है रिप का, और ये आपका फास्ट इथरनेट 0/0 पे रिसीव कर रहा हूं ना मैं। R2 इज रिसीविंग दिस अपडेट ऑन इट्स इंटरफेस F0/0, तो उसने लिख दिया कि मेरा एग्जिट पाथ होगा इस वाले इंटरफेस से। क्लियर है चीजें, इस तरीके से अब भी आप तक इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सचेंज हुई है। कोई डाउट, समझ में आई बातें आपको, कंफ्यूज लग रहे हो? हाँ, उसके अंदर देख रहे थे क्या क्या वैल्यू आ रही है। अच्छा, क्या क्या वैल्यू आ रही है, क्या क्या देखी आपने, जरा बताना। इसमें जो टेबल बनाई है इन्होंने, जैसे उसका बनाया क्या, वो वाया उस नेटवर्क के थ्रू गया है, फिर दूसरा वाला है क्या इसका गया नहीं है, वाया मैं रिसीव कर रहा हूँ। टेबल बनाई है उसमें। हाँ, देखो टेबल पढ़ना आ गया ना आपको, तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएगी। अगर आपको टेबल पढ़ना ही नहीं आता तो आप कुछ भी राउटिंग प्रोटोकॉल चला लो, कोई मतलब ही नहीं बनता। टेबल में सबसे पहले देखो कि किस तरीके से वो उसको रिसीव कर रहा है, फिर देखो कि नेक्स्ट हॉप IP एड्रेस क्या है, और फिर देखो एग्जिट इंटरफेस क्या है। राइट, अच्छा जी, अब ये देखोगे आप तो हर एक टाइम इंटरवल के बाद पीरियोडिक अपडेट मेरी क्या है, एक्सचेंज हो रही है। यहाँ पे आपको दिख भी जाएगा कि आपका जो टाइमर है वो देखो फिर से रीसेट हो गया, ये हो गया रीसेट।
ऐसे आपका टाइमर रीसेट होता है, क्योंकि अपडेट कॉन्टिन्यूसली एक्सचेंज हो रही है मेरी बैकएंड में। मेरी अपडेट जो है वो कॉन्टिन्यूसली क्या हो रही है, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो रही है, राइट। टाइमर का रोल तो हम कल देख चुके हैं ना, कि टाइमर में किस तरीके से वो उसको इनवैलिड करता है, किस तरीके से उसको होल्ड पे रहता है। ओके, अगर आपको वर्जन 1 चलाना है तो कमांड होती है वर्जन, और यहाँ पे जाओ क्वेश्चन मार्क लगाओ। तो मेरे को 1 चलाना है, मैंने 1 कर दिया। तो जब मैंने वर्जन 1 किया तो डिफ़ॉल्ट वर्जन से अब मैं क्या वर्जन पे आ चुका हूँ, 1 पे। और वर्जन 1 की मैंने प्रॉपर्टी क्या बताई थी आपको, सुपर क्लासफुल नहीं, मतलब कि क्या हो गया कि सेंड भी वर्जन 1 और रिसीव भी वर्जन 1 करूँगा। तो अब देखो आपका इथरनेट 0/0 पे सेंडिंग भी वर्जन 1 की हो रही है, रिसीविंग भी वर्जन 1 की हो रही है, राइट। कल चीज लिखवाई है मैंने ये आपको, अब ऐसे लिख रहे हो जैसे कि पहली बार सुन रहे हो बातें को। लिख तो ऐसे रहे हो क्योंकि कल नोट्स नहीं पढ़े जाके घर पे। पता है मेरे को तुमने कितने नोट्स पढ़े थे कल। गेट वे मतलब 12.2, अगर मुझे जाना होगा तो मैं 12.2 पे जाऊंगा, डिस्टेंस उसका 120 है और इतना मुझे लास्ट अपडेट मिले, टाइम हो चुका है, राइट। एंड बाय डिफॉल्ट वर्जन 1 एंड वर्जन 2 जो है वो कम्युनिकेट नहीं करते। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले तो मैं यहाँ पे आपको दोनों जगह वर्जन 2 चला देता हूँ। क्यों, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरे को 1 की जो इन्फॉर्मेशन है वो /8 से मिल रही है, बल्कि मैंने जो वर्जन 1 का नेटवर्क एडवर्टाइज करवाया था वो मैंने कराया था /24 पे, है ना, करवाया था मैंने /24 पे, बट स्टिल मुझे इन्फॉर्मेशन कैसे मिल रही है, /8 से। मतलब ये क्या कर रहा है, ऑटोमेटिक समराइज करके मुझे भेज रहा है विदाउट सबनेट मास्क। और जब R2 उस इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है तो वो उसकी क्लास चेक कर रहा है, क्लास है उसकी A, और A क्लास का IP एड्रेस, सॉरी बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होता है /8, तो वो क्या कर रहा है /8 से सेव कर दे रहा है, यस और नो। तो वर्जन 2 चला देता हूँ मैं R1 पे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वर्जन 2 चलाने के बाद सेंड भी वर्जन 2 होगा और रिसीव भी वर्जन 2 होगा। सेम मैं यहाँ पे भी वर्जन 2 कर देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जब मैंने वर्जन 2 इनेबल्ड किया है R1 के ऊपर, तो अब मेरा जो डेस्टिनेशन IP एड्रेस है वो क्या हो चुका है, मल्टीकास्ट 224 मल्टीकास्ट की सीरीज होती है ना, यूनिकास्ट मत बोलना इसको। 224 से लेके 224 से लेके 239 तक, 255 का 224 से लेके 239 तक क्या होती है आपकी क्लास D की रेंज, जो कि क्या होती है मल्टीकास्ट के लिए, ठीक है। तो 224 आ गया, तो ये क्या आपका मल्टीकास्ट एड्रेस है। और 224.0.09 कल लिखवाया है मैंने आपको, ये मेरा रिप का मल्टीकास्ट एड्रेस होता है, राइट। पढ़ते नहीं हो ना, तो कंफ्यूज तो करूंगा ही है। अब ये थोड़ी है कि जो तुमने बोल दिया उसको हाँ बोल दूंगा, तो तुम्हें क्या लगेगा कि यार मेरे को तो ऐसे तुक्के मारने की आदत बन चुकी है, वैसे मारूंगा मैं। तो ऐसे तो तुम्हारी नॉलेज इंक्रीज होगी, टेस्ट होगी। अब तुम भूलोगे नहीं इसको, अगर तुम भूल गए तो फिर तुम सबसे बड़े बेवकूफ़ हो कि 224 से लेकर 239 तक मल्टीकास्ट होती है। और 240 से लेकर 255 कौन सी क्लास होती है, C क्लास, B क्लास, E क्लास, अरे बोलो। 240 से लेके 255 है, E होती है या F होती है, सोच लो एक बार। ब्रॉडकास्ट एड्रेस F, क्या E होती है, देख लो एक बार, पढ़ लेना ठीक है। डू शो IP प्रोटोकॉल्स। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वर्जन 2 चल गया, सेंड रिसीव हो रहा, बट समराइजेशन तो मेरी अभी भी क्या है, इफेक्ट में है।
यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अभी भी मेरे को 1 का नेटवर्क कैसे रिसीव हो रहा है, /8 से रिसीव हो रहा है। तो मैंने क्या बताया था, आपका वर्जन 2 भी बाय डिफॉल्ट क्या करता है, ऑटोमेटिक समराइज करता है, और वो भी क्लासफुल ही होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको क्लासलेस बनाना पड़ेगा। तो क्लासलेस बनाने के लिए कमांड चलती है आपकी रिप के अंदर, नो ऑटो समरी। इस कमांड से आप क्लासलेस बना सकते हो। अब देखो, डू शो आईपी राउट। तो अब मेरे पास 1 की जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसे आ रही है, 1 तो मेरा कनेक्ट है, 2 पे आ जाओ ना। 2 की जो इन्फॉर्मेशन है कैसे आ रही है, /24 से, राइट। एनी डाउट? पर आप लोग तो ये बोलोगे कि 2 की तो /8 से भी आ रही है, 24 से भी आ रही है ना? ठीक है, बोल लो, पर ये भी देख लो ना एक बार, क्या है ये, ठीक है ना? तो अभी तो फ्लश थोड़ी करेगा इसको ये, तो ये इन्फॉर्मेशन तो रहेगी कब तक, 240 सेकंड तक। ये देखो टाइमर आपका अभी भी इंक्रीज हो रहा है /8 की इन्फॉर्मेशन के लिए। हाँ, अगर आपको इमीडिएटली टेबल को फिल्टर करवाना है, रीसेट करवाना है, रिफ्रेश करवाना है, तो कमांड होती है आपकी क्लियर आईपी राउट और ये स्टार लगा दो। इस कमांड से क्या होगा कि आपका जो राउटर है वो एकदम से रिफ्रेश कर देगा अपने राउटिंग टेबल को, रिप के केस में। अब देखोगे शो आईपी राउट में, तो आपको /8 वाली इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, नहीं है। सीधा आपका 2 की इंफॉर्मेशन /24 से आ गई है। अब ये फर्स्ट 24 बिट्स को मैच करेगा, तभी उसको 12.2 पे भेजेगा। अगर फर्स्ट 24 बिट्स मैच नहीं हुई तो वो 12.2 पे नहीं भेजने वाला। बात समझ में आई? क्लियर है? सेम आप R2 पे देख सकते हो। तो यहाँ पे आपकी ये इंफॉर्मेशन है जो कि थोड़ी देर में मिट जाएगी। ये देखो आपकी 24 पे इंफॉर्मेशन रिसीव हो रखी है। क्या भाई, क्या बोल रहे हो? सेम नेटवर्क की तो सेम नेटवर्क कहाँ पे हो गए आपके? एक 24 पे /8 पे, सेम थोड़ी हुए भाई। सबनेटिंग क्लियर नहीं है तुम्हारे, आईपी एड्रेसिंग, सबनेटिंग, अभी तक तुम वहीं पे फंसे हुए हो, वहीं पे तुम्हारी चीजें क्लियर नहीं हुई है, तो आगे कैसे बढ़ पाओगे उस चीज से? ठीक है, आई बात समझ में? और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 12.1 की इंफॉर्मेशन कौन से एड्रेस पे जा रही है, मल्टीकास्ट एड्रेस पे जा रही है। और इसको चेक करो तो यू विल फाइंड कि अब आपका जो इंफॉर्मेशन है नेटवर्क की वो विद सबनेट मास्क जा रही है, ट्रैवल हो रही है, बिकॉज ये क्लासलेस बन चुका है ना। अब हमने इसको क्लासलेस कर दिया है और समराइजेशन को बंद कर दिया है। समराइजेशन को अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ऑटोमेटिक नेटवर्क समराइजेशन इज नॉट इन इफेक्ट, राइट। ये देखो जिस पे आप दोगे वही, देखो अगर आपने R1 पे दे दिया तो R1 आपकी समराइजेशन को बंद कर देगा और आपके सबनेट मास्क के साथ इन्फॉर्मेशन सेंड करेगा। R2 पे नहीं किया आपने तो R2 नहीं भेजेगा। बट यू हैव टू मेक श्योर दैट ऑन बोथ द राउटर देयर शुड बी सेम वर्जन, वर्जन सेम होना चाहिए। वर्जन मिसमैच हो गया तो दे विल नॉट एक्सेप्ट ईच अदर अपडेट बाय डिफॉल्ट। अगर वर्जन सेम है और मैंने मतलब नो समराइजेशन एक राउटर पे दिया है, दूसरे पे ऑटोमेटेड हो जाएगा या नहीं होगा ना सर, मैंने यही तो बताया आपको। वर्जन अगर सेम मतलब मैंने, हाँ सर, ऑब्वियसली आप वर्जन 1 के ऊपर क्या करोगे, वर्जन 1 तो बाय डिफॉल्ट करता ही है, उसके ऊपर तो इस कमांड का इम्पैक्ट पड़ने वाला ही नहीं है। वर्जन 2 के ऊपर ही तो पड़ता है इम्पैक्ट, क्योंकि वर्जन 2 ही तो क्लासलेस को सपोर्ट करता है। वर्जन 1 क्या करता है, सपोर्ट क्लासलेस को। तो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ गिविंग कमांड नो ऑटो समरी ऑन वर्जन 1? कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला ही नहीं है उसके ऊपर।
तो वर्जन 2 में अगर आपने जिस राउटर के ऊपर नोट और समरी चल दिया है वो अपडेट सेंड कर रहा है क्लासलेस के लिए सबनेट मास्क के साथ, जो बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क है उसके साथ अपडेट जनरेट कर रहा है। जिसके ऊपर आपने नोट और समरी नहीं किया है वो अभी भी क्लासफुल के साथ सेंड कर रहा है। ठीक है, राइट। वो कुछ नहीं था अभी, तो वो कुछ नहीं है, ठीक है ना। सेफ, अभी आपको सेफ के बारे में पता ही नहीं है तो कुछ है नहीं। हाँ मैंने चलाई थी, मेरी मर्जी से चला दी मैंने, गलती हो गई क्या? नहीं है सेफ कुछ भी अभी, ठीक है। अभी आपके लिए राउटिंग टेबल इंपॉर्टेंट है। राउटिंग टेबल जब समझ में आ जाएगा उसके बाद ही तो आप सेफ पे कूद पाओगे। राउटिंग टेबल ही मुझे नहीं आता तो मैं सेफ पे जाके करूंगा क्या? नेक्स्ट ऑफ 0 मतलब कि मैंने खुद जनरेट किया, आई एम द ओरिजिनेटर ऑफ दिस राउट। 000 मतलब आई एम द ओरिजिनेटर, राइट। मैट्रिक 1, रिप वर्जन 2। तो अब वर्जन 1 वर्जन 2 का देखा मैंने, इंफॉर्मेशन मेरी क्लासलेस के थ्रू एग्जैक्ट सबनेट मास्क के थ्रू आने लग गई। बात ये आती है कि अब हम चेक करेंगे कि अगर मेरे दो डिफरेंट वर्जन है, वर्जन 1 है और वर्जन 2 है, जैसे कि मैं R1 के ऊपर वर्जन 1 चलाता हूँ और R2 के ऊपर वर्जन 2 चलाता हूँ, तो आप देखोगे कि R1 जो है वो अपडेट जनरेट करेगा अब अपने ब्रॉडकास्ट एड्रेस पे और R2 जनरेट करेगा अपने मल्टीकास्ट एड्रेस पे, राइट। तो क्या ये कम्युनिकेट करेंगे? नहीं, बाय डिफॉल्ट 2 डिफरेंट वर्जन विल नॉट कम्युनिकेट विद ईच अदर। आई एम अगेन सेइंग बाय डिफॉल्ट नहीं करते, तो मतलब क्या हुआ कि हम करवा सकते हैं, अपने आप तो करेंगे नहीं, हम अगर करवाएंगे, हम बोलेंगे तो वो कम्युनिकेट कर लेंगे। अब देखोगे जरा आप R2 के ऊपर, तो मैंने जब इसके ऊपर वर्जन 2 चलाया था तो इसके इंटरफेस F0/0 पे ये हो गया था बाय डिफॉल्ट कि भैया सेंड भी वर्जन 2 करना है और रिसीव भी वर्जन 2 करना है। अगर मैं इस वाले इंटरफेस के ऊपर बोल दूं कि रिसीव करना है वर्जन 1, तो वो क्या अपडेट रिसीव नहीं करेगा? ऑब्वियसली वो आपकी अपडेट जो है वो रिसीव करेगा, जो कि अगर आप देखोगे अभी तो आपकी अपडेट रिसीव नहीं हो रही है। 1 की इंफॉर्मेशन जो है मेरी वो रिसीव नहीं हो रही है। मुझे कैसे पता नहीं हो रही रिसीव? टाइमर मेरा बढ़ रहा है, टाइमर मेरा क्या हो रखा है? इंक्रीज हो रहा है। नहीं तो रीसेट नहीं हो सकता, होता ना रीसेट। तो अब मैं R2 पे आता हूँ और R2 पे जाके मैं चलता हूँ जिस इंटरफेस के ऊपर मुझे जाना है, इसी इंटरफेस पे जाना है मेरे को। ऑब्वियसली है, मैं राउटर को थोड़ी बताऊंगा, मैं तो गेट पे गार्ड बैठा हुआ है जो मेरी वर्जन 1 की अपडेट को आने के लिए मना कर रहा है, मैं उसी को तो बोलूंगा, उसी को तो करूंगा कि अगर कोई सेंड करना हो तो सेंड कर देना वर्जन 2 की इंफॉर्मेशन, बट अगर कोई रिसीव करनी हो, स्पेलिंग बताना, लो ना, ठीक है, वर्जन 1, राइट। क्लियर है? तो अब क्या करेगा R2 नाउ इज कैपेबल टू रिसीव वर्जन 1 अपडेट्स ऑन ओनली ऑन दैट इंटरफेस जहाँ पे मुझे इनेबल किया है। तो मैंने कहा भी किया सिर्फ F0/0 पे, तो उसी इंटरफेस के ऊपर अब वो रिसीव करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर है? सेम मुझे R1 पे भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि R1 को भी तो रिसीव करवानी है क्या? वर्जन 2। और सेंड तो वैसे करने की जरूरत है नहीं, पर कर देते हैं, कर दिया मैंने। क्लियर है? आप देखो मेरे पास 2 की इंफॉर्मेशन अभी नहीं आएगी, क्योंकि ये कहाँ चला गया था, आपका इनवैलिड कर दिया गया था। अब इनवैलिड से तो ये फ्लश करने के बाद ही इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा ना, नहीं कर रहा ना रिसीव अभी भी,
1 मिनट होने दो फिर करेगा। ये हाँ ये बात तो बड़ी अच्छी बोली आपने, यही तो समझदार लोगों की पहचान होती है। आजा भाई। अरे ना परेशान हो गया बेचारा, भेज भी रहा है ये। $12.2 कोई अपडेट सेंड ही नहीं कर रहा है क्या? 12.2 मैंने बंद कर दिया क्या? नहीं सेंड कर तो रहा है। अच्छा ही क्लियर किया था ना। हाँ ठीक है, हो गया। और R2 पे आओगे तो इसके पास भी 1 की इन्फॉर्मेशन आ गई, बट R1 सेंड कर रहा है वर्जन 1 की अपडेट। बाय डिफॉल्ट क्लासफुल होता है, क्लासफुल इन्फॉर्मेशन आई है मेरे पास, बट R2 पे मैंने नोट और समरी की हुई है और ये वर्जन 2 की अपडेट सेंड कर रहा है जो कि क्लासलेस कर रहा है। तो 24 से आई है, समझ में आ रही है बातें? वर्जन 1 ने भेजी विदाउट सबनेट मास्क, क्लासफुल करके ऑटोमेटिक समराइजेशन करके उसने कर लिया /8 से रिसीव। R2 ने भेजा नोट और समरी करके, वर्जन 2 चल रहा है /24 से, R1 ने कर लिया रिसीव और जिस तरीके से रिसीव किया उस तरीके से उसको स्टोर कर दिया अपने राउटिंग टेबल के अंदर। राइट? इज इट क्लियर और नॉट? तो इस तरीके से आप कम्युनिकेट करवा सकते हो डिफरेंट वर्जन को। राइट? तो ऑटो समरी का तो रोल हमें पता है क्या होती है। राइट? हाँ हाँ, अभी हमने ऑटो समरी कर दूंगा तो मतलब कि समराइजेशन इनेबल हो जाएगी, नो ऑटो समरी कर दूंगा तो डिसेबल हो जाएगी। ठीक है ना भाई? अब ये लो ऑटो समरी कर दिया मैंने तो इनेबल्ड हो गई, नो ऑटो समरी कर दूंगा डिसेबल हो जाएगी। डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करते हैं हम। डिस्टेंस पे आते हैं। डिस्टेंस मतलब एडी वैल्यू होती है। अगर आपको एडी वैल्यू चेंज करनी है तो यू कैन ऑल्सो चेंज एडी वैल्यू ऑफ योर राउटर, बट याद रखना एडी वैल्यू सिर्फ मैं अपने लिए चेंज कर रहा हूँ, मैं किसी को बताने के लिए नहीं कर रहा हूँ। कि मैं अगर मुझे रिप इंफॉर्मेशन दे रहा है या फिर EIGRP दे रहा है तो मैं जिसकी एडी वैल्यू मैंने डिसाइड की हुई छोटी है। भाई देखो, अब तुम लोग हो, तुम दोनों मुझे इंफॉर्मेशन सेंड कर रही हो, पर मेरे को इस पे ट्रस्ट है, बेशक इसकी एडी वैल्यू कम हो, बट आई ट्रस्ट हर लॉट। तो क्या होगा, मैं सिर्फ जो ये इंफॉर्मेशन सेंड कर रही है इसी को ट्रस्ट करूंगा, इसी के ऊपर नहीं चलूंगा। जो दूसरा भेज रहा है उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। आई बात समझ में? लेकिन ये मैं अपने लिए कर रहा हूं ना, मैं थोड़ी चाहूंगा कि ये चीज कोई और भी फॉलो करे। तो ये राउटर ने क्या किया है, अपने लिए चेंज किया है। तो ये आपकी जो एडी वैल्यू है राउटर ने अपने लिए सेव कर ली है कि 100 मेरी हो चुकी है। अब मैं अगर OSPF मुझे सेंड करेगा तो मैं क्या करूंगा, जो मेरी एडी वैल्यू रिप की कम है तो मैं रिप के अकॉर्डिंग डिसीजन लूंगा, ना कि OSPF के अकॉर्डिंग। राइट? मैक्सिमम पाथ, मैक्सिमम पाथ का रोल क्या होता है, अगर मेरे पास एक ही डेस्टिनेशन पे जाने के लिए मल्टीपल पाथ हैं और सभी मुझे सेम प्रीफिक्स भेज रहे हैं। सेम प्रीफिक्स समझते हो ना? सभी मुझे सेम प्रीफिक्स भेज रहे हैं विद सेम एडी वैल्यू मिल रही है मेरे को, मतलब कि सपोज करो रिप से मिल रही है, और सभी पे सेम मैट्रिक चल रही है। तो मैं क्या करूंगा उसके बाद, लोड बैलेंस होगा मेरा। तो रिप क्या करता है, अगर ऐसा सीन बनता है तो रिप सभी राउट्स को 1 2 3 4 5 5 है, 5 के 5 को कहाँ डाल देगा, मेरे राउटिंग टेबल में राउटर के।
राउटर के राउटिंग टेबल में सभी 5 के 5 राउट को डाल देगा। बट जब राउटर के ऊपर बात आएगी कि उसको लोड बैलेंस करना है तो वो क्या पांचों पाथ को यूज करेगा? नहीं, जो कि आपने डिफाइन किया हुआ है मैक्सिमम पाथ जो होंगे वो आपको करने हैं। तो बाय डिफॉल्ट कितने होते हैं आपके?